Hello guys, and I hope you are doing well. Welcome back to our channel Codemaster. गाइस आज हमारी HTML की क्लास नंबर 4 है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हेडिंग्स क्या होती है और हमारा जो पैराग्राफ होता है वो क्या होता है। बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आप लोग टॉप मोस्ट और मोस्ट लार्जेस्ट वैल्यूज को वहां पर डालते हैं तो वो आप लोग एज अ हेडिंग्स कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास HTML में हेडिंग्स मौजूद होती है। हम लोग पैराग्राफ टैग के मतलब की तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ टैग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, लेकिन अब हम लोग इसको मजीद और इनर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम लोग और मजीद क्या कुछ कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे हेडिंग टैग्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आते हैं और यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर हेडिंग्स टैग क्या करती है। ये HTML डॉक्यूमेंट्स में कोई हेडिंग ऐड करती है, जैसे कि यहां पर ये देख रहे हैं ना HTML हेडिंग्स। तो ये भी क्या है, ये मेरे इस पीपीटी फाइल के लिए एक हेडिंग है। इसी तरह की हेडिंग्स को ऐड करने के लिए हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट्स में या हमारे HTML में हेडिंग्स टैग्स मौजूद होते हैं। ये टैग्स बेसिकली 6 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है H1, देन हमारा होता है H2, देन हमारा होता है H3, देन होता है H4, देन 5 एंड देन 6। इनमें हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें हमारा एट्रीब्यूट्स फ़ॉन्ट साइज हो सकता है या फिर हमारा फ़ॉन्ट बिहेवियर हो सकता है, देन इसके बाद हमारा कलरिंग हो सकती है, देन इसके अलावा हमारे पास बीजी कलर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग HTML के इन टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इन्हीं को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ये HTML के टैग्स हैं, ये 6 के 6 टैग किस तरह से काम करते हैं। सो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड में। ये हमारा वो डॉक्यूमेंट था जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम क्रिएट करा था। यहाँ पर मैं इन मीटा टैग को जो मैंने एक्सटर्नल क्रिएट करे थे इनको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने पहली H1 को ऐड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज H1 हेडिंग, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज हेडिंग। और मुझे लगता है मैंने यहाँ पर हेडिंग को यहाँ पर इस तरह से मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये ब्राउज़र का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आ रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देनी होगी, एंड देन यहाँ पर जैसे ही मैं इसको अब इंटर करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है दिस इज हेडिंग, H1 हेडिंग। और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये H1 हेडिंग काफ़ी लार्ज है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा H1 हेडिंग है ये बेसिकली तमाम हेडिंग्स में सबसे ज़्यादा लार्ज है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए कि ये सबसे ज़्यादा लार्ज क्यों है, मैं यहाँ पर H2 भी बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज H2 हेडिंग, सॉरी हेडिंग। हेडिंग अभी क्या हो गया, थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो H2 हेडिंग है ये बेसिकली H1 हेडिंग से थोड़ी सी स्मॉल होगी, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम H2 की तरह ही हमारे पास ये मौजूद होगी। अब इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, H3 होगी, देन हमारे पास क्या होगा H4 होगा, देन हमारे पास क्या होगा, ओ सॉरी मैंने इसको इसी के अंदर लिख दिया। हमारे पास क्या होगा यहाँ पर H4 होगा, देन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा H5 होगा, देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर H6 होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम सभी टैग्स में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने सारे टैग्स को एक दफ़ा फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर मैं VS कोड का एक बहुत अच्छा फीचर जो है वो बताने वाला हूँ। वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अल्ट का बटन दबाते हुए अपने कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर मैं जितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करता जाऊंगा ये उतने टैग्स के इनर सिलेक्शन को सिलेक्ट करता जाएगा और वहां पर हमारी ब्लैंकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज H1 हेडिंग, और यहाँ पर मुझे अब एक टैग को सिलेक्ट करना है कि ये मेरे H3 है, एंड देन सॉरी 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 मुझे यहाँ पर H2 नहीं करना, टैग नहीं डालना, H3 है। देन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ये मेरी क्या है H4 है, देन मेरे पास यहाँ पर क्या है कि ये मेरी H5 है, और इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि ये मेरी H6 है। और जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करवाता हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट को, Ctrl+S से सेव करा, और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो आप लोग वाजिया तौर पर और कंप्लीटली देख पा रहे हैं कि जो हमारी H1 हेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, और जो हमारे पास H2 हेडिंग है वो उससे थोड़ी सी स्मॉल है, देन H3, देन H4, देन H5 और H6 जो है ये हमारे नॉर्मल फॉन्ट के अंदर हेडिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमारे पास एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंट्स।
अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जीक्यूट तो नहीं होती, मतलब जो चलती तो नहीं है, यानी कि आउटपुट के अंदर हम लोगों को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यानी हमारे कोड का डॉक्यूमेंट, ये हमारा होता है कोड का डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में रहते हुए हमारी रीडेबिलिटी को बढ़ाती है। अब HTML में कमेंट्स डालने का क्या तरीका है? HTML में कमेंट्स कुछ इस तरह से डाले जाते हैं कि हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स, देन हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन 2 मरतबा हमारे पास माइनस माइनस का साइन, और इसी तरह से 2 मरतबा माइनस माइनस का साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर हम लोग यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग। तो यहां पर मैंने अभी जैसे ही इसको लिखा और कंट्रोल एस करूंगा तो यहां पर ये नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी कमेंट्स है, और कमेंट्स जो होती है ये सिर्फ हमारी रीडेबिलिटी यानी हमारे लिखने और पढ़ने के बिहेवियर को स्पीड अप करती है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर साल 2 साल बाद आता हूँ और अपने इसी डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वादिया तौर पर मेरी ये कमेंट्स जो होंगे वो बताएंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर क्या करा था, ताकि मुझे दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को एडिट करने में मदद मिल सके। आप किसी भी जगह पर कमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कमेंट्स डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज H1 हेडिंग। तो ये क्या हुआ कि अब इसे क्या काम करना चाहिए, मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और देन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये अब भी नजर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको आता हूँ और इंस्पेक्ट पेज करता हूँ, जैसे ही मैं इसे इंस्पेक्ट पेज करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये HTML की बॉडी के अंदर हमारे पास ये कमेंट्स जो होंगे ये हमें दिखाई देंगे। अब मैं इस कमेंट्स के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ तो नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं आता हूँ तो नहीं आ रहा। तो ये क्या है कि हमारे पास कमेंट्स बेसिकली HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद तो हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ कि HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे कमेंट्स जो है वो मौजूद तो हैं, लेकिन क्या है कि वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें व्यू नहीं हो रहे, हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स में वो हमें व्यू नहीं हो रहे। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे कमेंट्स की। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो पैराग्राफ होता है वो क्या होता है। सो गाइज हमारे पास जो पैराग्राफ होता है वो बेसिकली हम लोग अपने पी टैग की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं। पैराग्राफ टैग, पी टैग को बेसिकली हम लोग पैराग्राफ टैग भी बोलते हैं। लेकिन पैराग्राफ टैग कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जितनी भी टेक्स्ट की लाइंस होती है उन्हें सभी को एक ही लाइन के ऊपर मर्ज करके हम लोगों को डिस्प्ले करवा देता है। इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए हमारे पास आता है BR टैग। BR टैग अब क्या करता है? BR टैग क्या काम करता है? BR टैग हमारे पास लाइन को ब्रेक करता है। मतलब आप लोग अगर यहां से चाहते हैं कि यहां से लाइन ब्रेक हो जाए, तो क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पर इन दोनों के दरमियान BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास हम लोग यहाँ पर BR टैग को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये वाला जो है दिस इज यूज एड अ हेडिंग, ये हमारे पास सॉरी एड अ पैराग्राफ, इसमें ये ए तक का जो हमारा सिंटैक्स होगा ये ऊपर रह जाएगा, और जो बाकी का पैराग्राफ वाली लाइन है ये हमारे पास लाइन ब्रेक होकर नीचे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक और भी पैराग्राफ के लिए टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री टैग, और ये प्री फॉर्मेटिंग टैग है जो कि हमारे प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को एंटर करने के लिए यानी प्रेजेंट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी ये किस तरह से काम करती है इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और वहां पर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी। सो गाइज यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और अपने पैराग्राफ टैग को एंटर करता हूँ। पैराग्राफ टैग में यहाँ पर मैं लॉरम को एंटर करता हूँ, लॉरम, और इस मरतबा मैं लॉरम को सिर्फ और सिर्फ 30 करैक्टर तक इंप्लीमेंट करवाता हूँ ताकि मेरे सिर्फ 30 करैक्टर जो है यहाँ पर आए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और जैसे ही मैं अपने ब्राउजर की विंडो में जाऊँगा नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग वादिया तौर पर देख पा रहे, कंप्लीटली देख पा रहे कि सारी की सारी लाइन्स जो है हमारे पास वो स्टेप बाय स्टेप आ रही है। मतलब जहाँ पर आपकी लाइन ब्रेक हो रही है वहीं पर ही ये टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर मेरी लाइन ब्रेक होगी, है ना, लाइन एक जगह से दूसरी जगह आ गई। लेकिन जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करके वापस जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पैराग्राफ टैग आपका पूरी की पूरी लाइंस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब एक पूरी लाइन को कंप्लीट करेगा, देन जैसे ही वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो दूसरी लाइन होगी उसके ऊपर हमारे टेक्स्ट को लेकर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या करना, सिर्फ BR टैग को अप्लाई करना था। इस वाले चीज को मुझे अप्लाई करने यानी इस लाइन को कीबोर्ड की मदद से मुझे यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर BR टैग को अप्लाई करना। अच्छा, BR टैग हमारा क्या है? BR टैग हमारा एक सिंगल टैग है जो कि क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने में हमारी मदद करता है। जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पर अब अगर मैं आप लोगों को नीचे की तरफ लेकर जाऊँ तो अभी भी यहाँ पर इसने कुछ भी नहीं करा है। इसकी वजह क्या है? मैं एक दफ़ा सारी हेडिंग्स को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, सारी हेडिंग्स को मैं यहाँ पर गायब कर देता हूँ और सिर्फ एक H1 हेडिंग को यहाँ पर रखता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं
एंड देन जैसे ही यहाँ पर हम लोग आएंगे और इस पेज को यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो मुझे ये अपने इस वाले डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो रही है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास शायद डॉक्यूमेंट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पर फ़ॉन्ट को बढ़ाया। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो लाइन थी वो ब्रेक हो रही है। तो बी आर टैग बेसिकली कुछ भी नहीं करता। बी आर टैग आपके पैराग्राफ के अंदर या किसी भी और जगह पर आप लोगों की एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर लेकर आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग जो है मैं थोड़ी सी और बढ़ा दूं, जैसे मैं एक और बी आर टैग को इस्तेमाल करूं या फिर एक और बी आर टैग को इस्तेमाल, यहाँ पर मैंने दो बी आर टैग को इस्तेमाल किया तो क्या हुआ कि दो लाइनों की स्पेस आ गई। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट के सामने बी आर टैग को अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट क्या होगा, वो दूसरी लाइन के ऊपर हम लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि आप लोग यहाँ पर बी आर टैग लगाते हैं, हमारे पास एक और टैग भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री टैग। प्री टैग क्या करता है, प्री टैग हमारा होता है प्री फॉर्मेटिंग टैग। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ दिस, और यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस इज बेस्ट HTML वेबसाइट, और यहाँ पर मैं इसको दूसरी लाइन के ऊपर लिख दूँ मेक बाय कोड मास्टर, और यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्री टैग। तो अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास पहली लाइन के ऊपर तो दिस इज द बेस्ट HTML वेबसाइट मेक बाय कोड मास्टर, सॉरी मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए कोड बाय कोड मास्टर। एंड देन क्या होगा कि हमारे पास मैंने तीसरी लाइन के ऊपर यहाँ पर लिखा है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द प्री टैग, और ये प्री टैग की क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एडिशनल स्पेस भी। अब ये स्पेस आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से आ रही है, अरे ये स्पेस भी यहाँ से आ रही है। जितनी हमारे पास यहाँ पर पीछे स्पेस रहेगी ये उसको भी काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँ कि बिल्कुल साथ जोड़ दूँ और कंट्रोल एस से सेव करो, तो अब क्या हुआ कि वो स्पेसिस भी गैप हो गए, मतलब आपकी स्पेसिस भी काउंट कर रहा है। और जैसे जैसे मैंने लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है वैसे वैसे ही उसने भी लाइन को यहाँ पर ब्रेक करके रखा हुआ है और स्पेसिस भी उसने ऐड कराई हुई है। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारे पास ये प्री टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, बी आर टैग क्या होता है, और हेडिंग्स की भी आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा, और वो टिप ये है कि अगर आप लोग किसी HTML डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एडिट कर रहे हो तो आप लोगों का जो H1 होता है वो आप लोगों के पूरे पेज में सिर्फ एक रहना चाहिए। मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख देता हूँ यूज H1 वन टाइम इन योर होल पेज। अब इसका क्यों, किस लिए भाई होल पेज किस लिए, इसकी वजह यह है क्योंकि हमारा जो SEO होता है, यानी जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स होती है, वो ये कहती है कि आपके पूरे पेज के अंदर आपके पास सिर्फ एक H1 हो, और उस H1 के अंदर जो आप चीज यहां पर लिखे, जैसे कि मैं यहां लिख दूं कोड मास्टर, तो ये क्या होगा, आपका एक बहुत ही हैवी कीवर्ड बन जाएगा सर्च इंजन के लिए, यानी हमारे गूगल के लिए या हमारे याहू के लिए, किसी भी सर्च इंजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कीवर्ड बन जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आऊँ और जो हमारे पास सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ होगा, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर आना चाहिए दिस इज कोड मास्टर, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लीज लाइक दिस वीडियो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है, मैंने यहाँ पर अपना ये जो कीवर्ड है इसको भी यहाँ पर टारगेट करा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप लोगों का सबसे पहली बात, आप लोगों का जो सब पूरे पेज के ऊपर एक H1 होना चाहिए। देन उस H1 के साथ जो सबसे करीब हमारे पास जो पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के अंदर भी वही टेक्स्ट इंक्लूड होना चाहिए जो आपके H1 टैग के अंदर मौजूद होता है। ये आप लोगों की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बूस्ट अप करेगा और आप लोगों की वेबसाइट को रैंकिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। आई होप गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक की जो हमारी वीडियो होगी वो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख भी दिया है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, तो इसका मतलब यही है कि यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, अब तक सिर्फ इतना ही होगा। अगर आप में से किसी ने भी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को मज़ीद से मज़ीद सपोर्ट जो है यूट्यूब की तरफ से मिल सके।